योग जिसका विषय नहीं होगा, या तो योग को या तो ब्रह्म को परमात्मा को विषय बना ले, नहीं तो फिर बाहर के विषय तो चारों ओर से बाट जो ही रहे हैं तुम्हें घेरने के लिए, तुम पर आक्रमण करने के लिए। चारों ओर से शत्रु घात लगा करके बैठे। इसलिए राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसोऽय्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति असंतस्य कुतः सुखम। ये योग का मार्ग, ये शांति का मार्ग है, परम शांति का, ये विश्व शांति का मार्ग है, विश्व स्वास्थ्य का मार्ग है, विश्व की सच्ची समृद्धि का, सच्ची गति प्रगति का मार्ग है, सच्ची सौमनस्यता का मार्ग है, एकत्व सह अस्तित्व विश्व बंधुत्व का मार्ग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एक योग का पथ, यो वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस और सच्चे अर्थों में वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड डेवलपमेंट, सच्चे अर्थों में विश्व की प्रगति का मार्ग, विश्व की शांति का मार्ग, ये योग है। इसलिए सब इस योग मार्ग का अनुसरण करें। और इसमें मैंने कहा जिससे जितना बन पाए उतने आसन प्राणायाम, उसमें जो स्वस्थ है वो शीर्षासन आदि, सर्वांगासन आदि, सूर्य नमस्कार आदि करें। और जो इतना नहीं कर सकते फिर वो मंडूक आसन, शस्कासन, अलग अलग योगाभ्यास हमने बताए हुए, जिससे जितना बन पाए, लेकिन करें अवश्य। करना है, करने से ही सब कुछ होगा। एक तो योग का रसायन, ये ब्रह्म रसायन है, ये ब्रह्मास्त्र। फिर आयुर्वेद में घी है, दूध है, शिलाजीत है, अश्वगंधा है, अष्टवर्ग है, गिलोय है, आंवला है, ये जो रसायन है, अच्छी अच्छी औषधियों का सेवन है। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव को नियंत्रित, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म से, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भोगे। जो स्वस्थ भाई बहन है वो शीर्षासन, बहुत कठिन कठिन आसन करने की आवश्यकता नहीं, वो शीर्षासन और सर्वांग आसन कर लेते हैं तो आसनों का सारा लाभ उनको प्राप्त हो जाए। फिर रोगोपचार के लिए जो आसन आवश्यक है वो भी हमने आपको कहे, उनका अभ्यास कर लिया। इस प्रकार शीर्षासन करें। और मैंने कहा औषध का सेवन अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लें। और उसमें भी अब तो आयुर्वेद की परंपरा थोड़ी क्षीण हो गई थी, अब उसको दोबारा से बढ़ा रहे हैं। हमारे पूज्य आचार्य बागशन जी महाराज, उनके साथ करीब 500 साइंटिस्टों की टीम है, नए नए अनुसंधान भी कर रहे हैं, अष्टवर्ग से लेकर के च्यवनप्राश शिलाजीत से लेकर के अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, गिलोय, तुलसी, सब आमल की एक रसायन है। मैंने कहा अष्टवर्ग रसायन है, च्यवनप्राश शिलाजीत रसायन है, घी दूध रसायन है, और सबसे बड़ा ब्रह्म रसायन वो तो ब्रह्मास्त्र है। ऐसे 1 से 5 मिनट तक सर्वांगासन का अभ्यास, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों अभ्यासों से और एड्रिनल ग्लैंड दोनों अच्छे हो जाते हैं, तो सारे स्ट्रेस हार्मोन्स खत्म हो गए, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस हो गया, जो डिजनरेशन हुआ शरीर में वो भी ठीक हो जाएगा, और वात पित्त कफ का भी संतुलन, दैहिक संतुलन, मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक, वैचारिक, भावनात्मक, सब प्रकार का संतुलन, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का, जीवन का संतुलन, स्ट्रक्चर कैरेक्टर सब एकदम करेक्ट हो जाए। डिवाइन एक्सप्रेशन में कह रहा था, एक तो हेल्दी एक्सप्रेशन होता है,
इससे भी परे एक डिवाइन एक्सप्रेशन होता है। ऐसे ही कम से कम 2 आसन स्वस्थ भाई बहनों को करने चाहिए। फिर जिसको जो आसन उपयुक्त है रोगोपचार की दृष्टि से वो आसन कर लें। हम कहते हैं कुछ आसन आगे झुकने वाले, कुछ आसन पीछे झुकने वाले, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, कुछ बैलेंसिंग करने वाले आसन कर लें तो शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ये सब करते हुए अपनी आहारचर्या, अपनी दिनचर्या और उसमें औषधचर्या भी, घृतम च जीवनीयम च च्यवनप्राश एव च गिरिजस्य प्रयोगश्च रेत दोषान अपोहति। ऐसे एक एक आसन को एक 2-2 मिनट करना। जो रेत या शुक्र में जो दोष बोले जाते हैं, इस बीज दोष को, बीज दोष कहा जाता है इसको आयुर्वेद में, योग में। इस बीज दोष को भी दूर करना, इसको मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डीएनए दोष कहा जाता है, मुंडू का सर, उसको भी दूर करना है तो आयुर्वेद में जिसको रसायन का अष्टवर्ग युक्त च्यवनप्राश हम आपको उपलब्ध कराते हैं। शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, आंवला। आंवला त्रिदोषनाशक, हंति वातम तद अम्लत्वात्, पितम माधुर्यम शैत्यता, कफम रुक्षत, कषायत्वात्, फलम धात्र्यास, त्रिदोषजित। ऐसा है आंवले का विविध रूपों में, च्यवनप्राश के रूप में, आंवले के रूप में, मुरब्बे के रूप में, चटनी के रूप में, रस के रूप में। और आंवले को घृत और मधु के साथ लेते हैं। उसको कि रसायन भी बताए गए हैं कि आंवला, घृत और मधु 6 महीने तक ऐसे हांडी में दबा के रख दो, बाद में उसको खाओ तो और उत्तम रसायन हो जाता है। तो बिना दबाए भी आंवले को घी और मधु के साथ खाते हैं तो परम रसायन हो जाता है। ऐसे आमल की रसायन से लेकर के अलग अलग प्रकार के रसायनों का विधान है। आगे झुकते हैं तो पूरे फ्रंट साइड के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे 1-2 आसन आगे झुकने वाले कर लिए, 1-2 आसन पीछे झुकने वाले कर लिए। ऐसे फिर अपने रोग और अपने आवश्यकता के अनुसार हम आसनों का चयन करके उनके अभ्यास से दैहिक आरोग्य पाएं। इस प्रकार से आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि के अभ्यास के द्वारा, सम्यक औषधपान आदि के द्वारा
अपने जीवन का हम दिव्य रूपांतरण करें। योग और अध्यात्म में ये प्रसिद्ध सिद्धांत है कि एक है सामान्य जीवन, जो योगाभ्यास नहीं करते, जो इस अपरा विद्या परा विद्या, इस अध्यात्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, उनको सामान्य जीवन मिलेगा, सामान्य ज्ञान मिलेगा, सामान्य शक्तियां मिलेगी, उनको सामान्य अनुभूतियां होंगी जीवन में। लेकिन जो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्तियां, अतीन्द्रिय अनुभूतियां पाना चाहते हैं, जो दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्तियां, दिव्य अनुभूतियां पाना चाहते हैं, वो इस योग के द्वारा अपने जीवन का दिव्य रूपांतरण करें। इसलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी उसको जीन्स का एक्सप्रेशन कहा जाता है। जीन्स का जैसा एक्सप्रेशन होगा उसका वैसा ही ब्रेन होगा, वैसी इसका आईक्यू लेवल होगा, उसकी मेमोरी होगी, उसकी समझ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा दिमाग का। और मनुष्य में तो सबसे बड़ा तत्व बुद्धि है, प्रज्ञा है, मेधा है, मस्तिष्क है। तो एक तो होता है नॉर्मल एक्सप्रेशन और एक होता है योगिक एक्सप्रेशन। तो योगिक एक्सप्रेशन यही डिवाइन एक्सप्रेशन है, यही स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन है, जो दिव्य रूपांतरण करता है हमारे शरीर का, हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, हमारे चित्त का, हमारी चेतना का, हमारे जीवन का। हम सब इस अष्टांग योग के अभ्यास से, ध्यान योग के अभ्यास से, पतंजलि योग के अभ्यास से, जैसा ऋषियों ने हमें योग बताया है, इस ऋषियों की योग विद्या के अभ्यास से अपने जीवन का दिव्य रूपांतरण करें और सब दिव्य जीवन की प्राप्ति करें। सब व्याधियों की समाप्ति तो होगी ही होगी योग से, दिव्य जीवन की प्राप्ति होगी योग से। ऐसे योग का अभ्यास तो सब करें। अंत में जैसे हम हर दिन आह्वान करते हैं, तो आज भी मेरा यह आह्वान है कि आप चाहते हैं कि संसार बहुत सुंदर बने, तो उसके लिए आप खुद योगी बने। देखो ये बात समझ में आ गई है प्रयोग से, व्यवहार से, अनुभूति से, कि भाई यदि हमें जीवन और जगत को बदलना है, आत्मनिर्माण और एक नए युग का निर्माण करना है, और निर्माण करते हुए अपना निर्वाण के मोक्ष के मार्ग पर जाना है, तो योग मार्ग के अलावा कोई दूसरा मोक्ष का मार्ग है नहीं। बाकी सब मत पंथ संप्रदाय ये मोक्ष के मार्ग नहीं, ये एक अलग प्रकार का, मैंने कहा, ये मजहबी आतंकवाद है, वैचारिक आतंकवाद है, एक भावनात्मक आतंकवाद है, एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आतंकवाद चल रहा है। इससे बचाना है तो योग मार्ग ही सच्चे अर्थों में निर्माण का मार्ग है, सृजन का मार्ग है और निर्वाण मुक्ति का मार्ग है। इस योग मार्ग पर चल करके हम स्वयं आगे बढ़ें, औरों को आगे बढ़ाएं। और इसके लिए मैंने कहा कि आप पूरी ताकत के साथ निश्चय कर लें कि मेरे लिए मेरा जो सांसारिक धर्म है, एक माता पिता का धर्म है, एक परिवार धर्म है, एक व्यापार धर्म है, इन सांसारिक धर्मों से बड़ा मेरे लिए अध्यात्म धर्म है, योग धर्म है, गुरु धर्म है, ऋषि धर्म है, मेरा वेद धर्म है मेरा, और इसका मुझे खूब प्रचार करना है। तो आप योग का, यज्ञ का, इस भारतीय संस्कृति का, ऋषि परंपरा का प्रचार करने के लिए खुद जो ये आप योग का कार्यक्रम देखते हैं, इसको फेसबुक, ट्विटर पर खूब इसको शेयर करें। और यूट्यूब पर भी बहुत चैनल खुले हुए हैं दुष्प्रचार करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए, भोग को प्रोत्साहन देने के लिए, और एक एक चैनल के ऊपर करोड़ों करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं। लोगों में पागलपन है, एक बावलापन है। उसके स्थान पर यूट्यूब के ऊपर भी सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो वो योग का होना चाहिए। उसके लिए मैंने कई बार आह्वान किया है कि आप यूट्यूब के भी जो चैनल बने हुए हैं, मेरे नाम से भी बना हुआ है, पूज्य आचार्य भाषण जी के नाम से बना है, फिर उसमें
वैदिक चैनल जिसमें सारे वेद और वेद विद्याएं, व्याकरण, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद आदि सब उसमें सन्निहित है। फिर भारत स्वाभिमान का भी यूट्यूब चैनल है। इन यूट्यूब चैनल्स को बढ़ाएं, सब उनके सब सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, तो योग ये यूट्यूब पर भी सबसे ज़्यादा देखने वाला चैनल होना चाहिए। उसके लिए भी आप प्रयत्न करें, और इसके लिए मैं रोज़ आह्वान करता हूं आपसे। और इस कार्य में आपकी जो आहुतियां हैं, आपका जो अंशदान है, उसके संदर्भ में भी आज पतंजलि आपदा राहत कोष में जो इस राष्ट्र के लिए हमने बार बार कहा है कि अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वधर्म का, अपने राष्ट्र धर्म, मानव धर्म का हम कर्तव्य करने वाले योगी हैं। हम पलायनवादी योगी नहीं है, कोई आडंबर ढोंग पाखंड करने वाले योगी नहीं है। और इसलिए अपने योग धर्म के साथ, अपने अध्यात्म धर्म के साथ अपना सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म को प्रामाणिकता से निभाते हैं। इसमें आपकी आहुतियां भाई पीयूष कांत जी और जितने भी हमारे लखनऊ पूर्व के योग साधक कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने भी 2 लाख रुपए की आहुति इस पतंजलि आपदा राहत कोष में दी है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। महिला पतंजलि योग समिति की बहनें पूरे देश भर से इसमें आहुतियां दे रही हैं। हमारे पतंजलि योग समिति के भाई, फिर भारत स्वाभिमान के, और सभी हमारे युवा भारत और पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान और पतंजलि योग पीठ एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ी संस्था, संगठन है। सब अपने अपने स्थानों पर खूब सेवा करें, और करनी भी चाहिए। सेवा को अपना सौभाग्य मान करके करना चाहिए। सेवा तो प्रत्यक्ष उससे सुख मिलता ही मिलता है, और वह एक तरह से हमारा जन्म जन्मांतरों के लिए हमारा बैंक बैलेंस है। वो सच्चा, हमारी सेवा हमारी सच्ची संपत्ति है, सच्चा ऐश्वर्य है, शाश्वत ऐश्वर्य है। सेवा शाश्वत ऐश्वर्य है। इस भाव के साथ सभी सेवा करते रहे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही योग के अभ्यास में खुद लगे रहे, औरों को योग के मार्ग पर लेकर के आएं। आस्था चैनल के साथ साथ संस्कार आदि चैनल, जो आस्था और संस्कार पूरा एक परिवार है, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर इसको खूब आगे बढ़ाएं। और इंडिया टीवी पर भी बहुत प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि न्यूज़ चैनलों से जब कोई बात कही जाती है तो उस एक अलग प्रकार की ऑथेंटिसिटी होती है, उसकी एक अलग प्रकार की निष्पक्षता होती है, अलग प्रकार की व्यूअरशिप होती है। उसको भी खूब बढ़ाएं और सबको बताएं कि आप सुबह उठ करके लाइव नहीं कर पाते तो इंडिया टीवी पर सुबह देख करके लाइव किया करो। जो सुबह 8 बजे भी नहीं कर पाते तो शाम को 5 बजे भी इंडिया टीवी पर आता है। देखो, करो, उसको जानो, समझो, अपनाओ, खूब इसको बढ़ाओ। इससे पूरी ताकत के साथ इस प्रचार को करें, तो बाकी जितने भी दुष्प्रचार हो रहे हैं उसको अपने आप समाप्त हो जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम।